हम फेडरल गवर्नमेंट के लिए एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं। आज मैंने एक्साइज मिनिस्टर से कहा है कि इसको वापस करें और हमें नहीं कलेक्ट करना इनके बिहाफ पे, इसलिए कि बगैर हमारी कंसेंट के एक इनकम टैक्स लॉ में लगा दिया। खैर वो अलग डिस्कशन, उस पर मैं नहीं जाता। वफाक और सिंध फिर आमने सामने। वजीर आला सिंध ने वफाक के लिए टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं हम अब वफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मैंने हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है, मुझे माफ कीजिए। अब हम सब मिल के काम करें, एक पाकिस्तान हो के काम करें और उन सारे मसाइल का हल करें, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। वजीर आजम साहब नोटिस लेना बंद करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। बिलावल भुट्टो एक बार फिर वजीर आजम पर बरस पड़े। कहते हैं वजीर आजम ने अद्वियात पर नोटिस लिया तो वो महंगी हो गई, वजीर आजम ने चीनी आटा पर नोटिस लिया तो वो महंगे हो गए। इमरान साहब अपने आप को करंटीना में रखें और किसी भी चीज पर नोटिस लेना बंद कर दें। इमरान खान आया ही नोटिस लेने के लिए है। वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, आप 100 जतन कर लें, वजीर आजम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाबी वार। ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी में तल्ख कलामी। लीगी रहनुमा ने पेट्रोल बहरान को हुकूमत और माफिया का गठजोड़ करार दे दिया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। मौलाना असद महमूद और अली अमीन गंडापुर भी आमने सामने। पीटीआई अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। पाकिस्तान बदतरीन इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। इमरान खान मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। जिस शख्स ने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई उसे मुल्क का इक़्तिदार दे दिया गया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला गया। एहसन इकबाल का आज भी जारहाना अंदाज, कहा हुकूमत ने चीनी चोरों को बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कल कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज्यादा जरूरी है या आवाम से किए गए वादे पूरे करना। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही का ट्वीट। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत, लोग बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि सब्सिडी का क्या फायदा, आटा और चीनी तो मिल नहीं रहे। और कौमी टीम मैनचेस्टर से वुस्टरशायर पहुंच गई। स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 टीम ऑफिशियल्स शामिल। कौमी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 2 हफ्ते तक खुद को करंटीना करेंगे। बॉलिंग कोच वकार यूनुस भी टीम को ज्वाइन करेंगे। हम फेडरल गवर्नमेंट के लिए एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं। आज मैंने एक्साइज मिनिस्टर से कहा है कि इसको वापस करें और हमें नहीं कलेक्ट करना इनके बिहाफ पे, इसलिए कि बगैर हमारी कंसेंट के एक इनकम टैक्स लॉ में लगा दिया। खैर वो अलग डिस्कशन, उस पर मैं नहीं जाता। वफाक और सिंध फिर आमने सामने। वजीर आला सिंध ने वफाक के लिए टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं हम अब वफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मैंने हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है, मुझे माफ कीजिए। अब हम सब मिल के काम करें, एक पाकिस्तान हो के काम करें और उन सारे मसाइल का हल करें, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेना बंद करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। बिलावल भुट्टो एक बार फिर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहते हैं वज़ीर आज़म ने अद्वियात पर नोटिस लिया तो वो महंगी हो गई, वज़ीर आज़म ने चीनी आटा पर नोटिस लिया तो वो महंगे हो गए।
इमरान साहब अपने आप को करंटीना में रखें और किसी भी चीज पर नोटिस लेना बंद कर दें। इमरान खान आया ही नोटिस लेने के लिए है। वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, आप 100 जतन कर लें, वजीर आजम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाबी वार। ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी में तल्ख कलामी। लीगी रहनुमा ने पेट्रोल बहरान को हुकूमत और माफिया का गठजोड़ करार दे दिया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। मौलाना असद महमूद और अली अमीन गंडापुर भी आमने सामने। पीटीआई अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। पाकिस्तान बदतरीन इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। इमरान खान मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। जिस शख्स ने यूनियन कौंसिल नहीं चलाई उसे मुल्क का इक़्तिदार दे दिया गया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला गया। एहसन इकबाल का आज भी जारहाना अंदाज। कहा हुकूमत ने चीनी चोरों को बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कल कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज्यादा जरूरी है या आवाम से किए गए वादे पूरे करना। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही का ट्वीट। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत। लोग बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि सब्सिडी का क्या फायदा, आटा और चीनी तो मिल नहीं रहे। और कौमी टीम मैनचेस्टर से बूस्टर शायर पहुंच गई। स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 टीम ऑफिशियल्स शामिल। कौमी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 2 हफ्ते तक खुद को करंटीना करेंगे। बॉलिंग कोच वकार यूनुस भी टीम को ज्वाइन करेंगे। हम फेडरल गवर्नमेंट के लिए एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं। आज मैंने एक्साइज मिनिस्टर से कहा है कि इसको वापस करें और हमें नहीं कलेक्ट करना इनके बिहाफ पे, इसलिए कि बगैर हमारी कंसेंट के एक इनकम टैक्स लॉ में लगा दिया। खैर वो अलग डिस्कशन है, उस पर मैं नहीं जाता। वफाक और सिंध फिर आमने सामने। वजीर आला सिंध ने वफाक के लिए टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं हम अब वफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मैंने हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है, मुझे माफ कीजिए। अब हम सब मिल के काम करें, एक पाकिस्तान हो के काम करें और इन सारे मसाइल का हल करें। या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। वज़ीर आज़म साहब नोटिस देना बंद करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। बिलावल भुट्टो एक बार फिर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहते हैं वज़ीर आज़म ने अद्वियात पर नोटिस लिया तो वो महंगी हो गई। वज़ीर आज़म ने चीनी आटा पर नोटिस लिया तो वो महंगे हो गए। इमरान साहब अपने आप को करंटीना में रखें और किसी भी चीज पर नोटिस लेना बंद कर दें। इमरान खान आया ही नोटिस लेने के लिए है। वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, आप 100 जतन कर लें, वजीर आजम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाबी वार। ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी में तल्ख कलामी। लीगी रहनुमा ने पेट्रोल बहरान को हुकूमत और माफिया का गठजोड़ करार दे दिया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। मौलाना असद महमूद और अली अमीन गंडापुर भी आमने सामने। पीटीआई अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। पाकिस्तान बदतरीन इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। इमरान खान मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। जिस शख्स ने यूनियन कौंसिल नहीं चलाई उसे मुल्क का इक़्तिदार दे दिया गया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला गया। एहसन इकबाल का आज भी जारहाना अंदाज। कहा हुकूमत ने चीनी चोरों को बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कल कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज्यादा जरूरी है या आवाम से किए गए वादे पूरे करना। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही का ट्वीट।
लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत, लोग बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि सब्सिडी का क्या फायदा, आटा और चीनी तो मिल नहीं रहे। और कौमी टीम मैनचेस्टर से वुस्टरशायर पहुंच गई। स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 टीम ऑफिशियल्स शामिल। कौमी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 2 हफ्ते तक खुद को करंतना करेंगे। बॉलिंग कोच वकार यूनुस भी टीम को ज्वाइन करेंगे।